हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रिवॉल्यूशन इन स्टडी में। मैं हूं सोहन कुमार। आज हम शुरू करने वाले हैं, या यूँ कहें आज से हम शुरू करने वाले हैं बिहार स्पेशल सीरीज, जो 70th बीपीएससी के लिए या फिर जो भी टीचर के लिए भी जो एग्जामिनेशन होता है उसमें भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मूल तौर पे 70th बीपीएससी के लिए तैयार किया गया है। तो 70th बीपीएससी के लिए अगर तैयार किया गया है तो उसके अंतर्गत जो भी एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करवाती है वो सारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आती है बिहार स्पेशल से वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहार के सामान्य परिचय के बारे में। तो ये तो आप देख रहे हैं बिहार का मैप है। बिहार के मैप में आपको पता है कि 38 ज़िले, वैसे हम इस सब डिटेल इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो का शुरुआत करते हैं। सामान्य परिचय में अगर हम देखें तो इसका नामकरण से पहले हम अगर देखते हैं तो 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ जाता है? बिहार पड़ जाता है। बौद्ध अनुयायियों मतलब जो बौद्ध के जो शिष्य हुआ करते थे उनकी प्रार्थना जो करते हैं उन स्थल को क्या कहा जाता है? विहार। ठीक है, इसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो अब इसमें आप देखिए कि 12वीं सदी में, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि 12वीं सदी में बिहार जो है वो बौद्ध जो अनुयायी थे उनके बहुलता के कारण जो है इनका नाम बिहार पड़ता है। और वो उस समय जो रहते थे उस जगह को नाम कहा जाता था विहार। विहार और विहार से ही निकल गया बिहार। ठीक है, अगर हम भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें बिहार के बारे में तो बिहार जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। किसके? तो भारत के। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर हम अगला पॉइंट देखें तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार से पृथक बिहार प्रांत बनने की घोषणा होती है। याद रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घोषणा होती है। कब होती है? तो 12 दिसंबर 1911 को। कहाँ होती है? तो दिल्ली दरबार में होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या है कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार जो है उस समय के उड़ीसा सहित, ठीक है, उड़ीसा सहित जो है प्रांत गठन करने की घोषणा जो है वो की जाती है। कब? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। अब क्या है कि 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार जो है उड़ीसा सहित प्रांत जो है वो गठित कर दी जाती है। ठीक है, और 1 अप्रैल जो है 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा जो है अलग राज्य बन जाते हैं। पृथक होकर के बिहार से जो है वो उड़ीसा अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार जो है वो अलग प्रांत बनाने की घोषणा की जाती है यहाँ। ठीक है, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार जो है वो उड़ीसा सहित प्रांत गठन की घोषणा की जाती है। उसमें 22 मार्च को 1912 ईस्वी को, और 1 अप्रैल 1912 को जो है प्रांत गठन हो जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल को 1912 में गठन हो जाता है। लेकिन जिस दिन घोषणा की जाती है उसी दिन हम लोग बिहार दिवस जो है वो मनाते हैं, उसी दिन को। ठीक है, तो इसलिए 22 मार्च को अभी भी बिहार दिवस मनाई जाती है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा था इस पॉइंट में कि 1 अप्रैल 1936 को जो 1912 ईस्वी में जो बिहार उड़ीसा सहित था वो उड़ीसा 1936 में 1 अप्रैल को बिहार से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और अगला जो है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपको पता है कि बिहार से एक और राज्य जो है हट जाता है और वो हो जाता है झारखंड बन जाता है। ठीक है, तो बिहार से अंतिम जो बिहार का विभाजन है वो झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। और बिहार की उस समय के बिहार के 2000 ईस्वी के बिहार के 15 नवंबर से पहले के 46% भूभाग के साथ जो है वो झारखंड भारत का 28वां राज्य बन जाता है। ये सेकंड नवीनतम राज्य है। अगर आप नवीनतम राज्य के बारे में पूछेगा तो वो तेलंगाना है, जो 2014 ईस्वी में डिवाइड हुआ था। किससे? तो आंध्र प्रदेश से अलग हो करके। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि हमने अभी आपको बताया ही था कि बिहार स्थापना दिवस जो है वो 22 मार्च को ही मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है, अब देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार जो उड़ीसा से अलग प्रांत बनाने की घोषणा कर दी जाती है उसी दिन से। अगर बिहार के हम क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और जो भारत की अगर बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो किसका है? भारत का है। अब जो बिहार जो है, बिहार का जितना क्षेत्रफल है जैसे 94,163 वर्ग किलोमीटर, तो वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.87
6% जो है वो भारत का कुल क्षेत्रफल को ये रखे हुआ है। अब अगर बात करें तो भारत का जो है कौन सा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार बिहार, तो 12वां जो राज्य है वो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार जो है वो भारत का राज्य है। और जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो 3rd नंबर पर आता है कौन सा, बिहार, और 12th नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अनुसार। हम इतना धीमी गति से पढ़ा रहे हैं कि आई होप कि आपको सारे जो भी क्वेश्चन इसमें है वो अच्छे से रिकॉल हो जाएंगे, मतलब एग्जामिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब जो क्षेत्रफल जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है ये 2011 के अनुसार है, लेकिन वर्तमान में अब रिपोर्ट आने ही वाली है जनगणना के, फिलहाल अभी तक तो नहीं आई है। तो इतना जनसंख्या जो है वो कुल जनसंख्या किसका है, बिहार का 2011 के सेंसस के अनुसार। अब भारत की कुल जनसंख्या का जो कितना जनसंख्या है, ये वाली जनसंख्या जो लिखी हुई है, तो 8.60% जो है वो भारत की टोटल जनसंख्या का, इतना जनसंख्या केवल बिहार में ही बस रही है। कितना, 8.60। अभी बात की है कि भारत जो है, भारत का तीसरा बड़ा राज्य जो है जनसंख्या के अनुसार, हम यहाँ पे अभी बात बोल ही दिए थे। और फिर यहाँ पर जो अगर हम बात करें बिहार की लंबाई के बारे में, तो अगर आप देखेंगे तो बिहार का मैप ऐसे करके है ना, और फिर ऐसे करके बिहार का मैप है, ठीक है। तो अगर आप उत्तर से दक्षिण की बात करें, मतलब यहाँ से इधर की अगर बात करें, तो ये जो डिस्टेंस है लंबाई में वो है आपका 345 किलोमीटर, ठीक है। और इस तरीके से बात करें पश्चिम से पूरब की तरफ अगर हम बात करें, तो पश्चिम से पूरब की तरफ बिहार की जो लंबाई है या चौड़ाई कहें वो कितना है, 483 किलोमीटर। तो बिहार का चौड़ाई जो है वो है 483 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर आप कह सकते हैं। और लंबाई जो है वो 345 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। अगर हम बिहार की ऊंचाई बात करें समुद्र तल से तो 173 फीट होता है, और अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 53 मीटर जो है वो इसका समुद्र तल से ऊंचाई है। औसत वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर जो है वो बिहार का एवरेज वर्षा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें प्रशासनिक विभाजन की, ये बिहार का सामान्य परिचय है, इसलिए हम अभी प्रशासनिक विभाग देख रहे हैं। अगला जो वीडियो आने वाली है वो आने वाली है बिहार के इतिहास को लेकर के, ठीक है। उसमें एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न भी आ जाएंगे, ठीक है। तो 9 प्रशासनिक विभाजन में अगर हम बात करें तो बिहार में कुल जो है अभी वर्तमान में 9 प्रमंडल हैं। जिला की बात करें तो 38 जिला है, और 38वां जिला जो बना है वो है अरवल। हाल बात चल रही है 29वां जिला भी बनाने का, तो 29वां जिला जो होगा वो पटना से विभाजित करके बाढ़ नाम का एक जिला बनने की बात चल रही है, अभी बनी नहीं है। बिहार में अनुमंडल की बात करें तो 101 जो है वो बिहार में अनुमंडल है। प्रखंड सह अंचल जिसको आप ब्लॉक बोलते हैं वो बिहार में कुल अभी 534 है, और पंचायतों की बात करें तो 8067 जो है वो बिहार में अभी कुल पंचायत है। नगर निगम की बात करें तो 19 नगर निगम है, और 19वां नगर निगम जो है वो बना है सहरसा। नगर परिषद की बात करें तो बिहार में नगर परिषद की संख्या है 88, और नगर पंचायत की बात करें तो वो है 154। नाउ हम मूव करते हैं बिहार की विधायिका पे। तो पुलिस जो ज़िला है वो है 40। आपको पता है कि बिहार में तो सिर्फ 38 ज़िले हैं, तो 40 कहाँ से आ गए, तो ये इसलिए आ गए क्योंकि बगहा और नवगछिया जो है वो पुलिस ज़िला के अंतर्गत आती है। बिहार का विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय है। आपको पता है कि विधानमंडल में बिहार में विधानसभा और विधान परिषद है, ठीक है। अब बिहार विधानसभा के सीटों की अगर हम बात करें तो बिहार में 243 है, और विधान परिषद की सीट की बात करें तो वो है 75। जैसे आपको पता होगा कि लोकसभा राज्यसभा होता है ना, तो उसी प्रकार से ये भी जो है वो बिहार में है। अब लोकसभा सीटों की संख्या अगर हम बात करें बिहार से तो 40 जो है वो बिहार का लोकसभा सीट है, और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो है आपका 16, ठीक है। राज्यसभा के सीटों की संख्या जो है वो है आपका 16, और लोकसभा के सीटों की जो संख्या की बात करें तो वो है आपके 40। अब विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की अगर हम बात करें विधानसभा में तो वो हैं आपके 40, जिसमें से 38 जो सीट है वो
केवल और केवल अनुसूचित जाति के लिए हैं और 2 जो सीट हैं वो हैं आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट जो डिवाइड है माने अलग से, वो रिजर्व जो है वो है आपके कटोरिया एवं मनिहारी के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षित सीट है बिहार से वो है आपका 6, जिसमें आता है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। तो अब एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है माइंड से हट जाए। तो बिहार का विधानमंडल जो है द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद। बिहार में विधानसभा की सीटें की बात करें तो 243, अगर विधान परिषद की सीट की बात करें तो 75, लोकसभा की सीटें की बात करें बिहार से तो 40, राज्यसभा के सीटों के लिए बात करें बिहार से तो 16, और विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें जो है विधानसभा के लिए, जो राज्य की विधानसभा होती है ना उसके लिए, उसमें कितना सीट है 40, कितना में से 243 में से, और 240 जो रिजर्व सीट है उस 40 रिजर्व सीट में से 38 जो रिजर्व हैं वो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए हैं और 2 जो है वो है अनुसूचित जनजाति के लिए। अब लोकसभा में जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है वो है 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिहार राज्य की चौहद्दी के बारे में। तो बिहार जो है उत्तर में, आप देखें जैसे मान लीजिए ये बिहार है, हम बिहार की मैप ड्रॉ कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा जो रियल मैप नहीं बन पाएगी, मान लेते ये बिहार का मैप है। ठीक है, जो ये वाली जो है वो आपको होता है उत्तर, उत्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नॉर्थ। ठीक है, तो ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है। ठीक है, और ये आपका वेस्ट है। ठीक है, तो आप उत्तर की बात करें, इस ओर की बात करें तो बिहार के इस ओर जो है वो नेपाल देश है और नेपाल से बिहार के 7 जिले जो हैं वो साझा करते हैं अपने सीमा को। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है बराबर कि बिहार के उत्तर में जो है वो तो नेपाल ही, वो तो सबको पता है कि बोल देगा। तो अब ये क्वेश्चन घुमा के क्या पूछता है कि बिहार के कितने ज़िले जो हैं वो नेपाल को टच करते हैं। तो 7 जिले हैं, उनमें से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। अब अगर हम दक्षिण की बात करें, इस ओर की बात करें बिहार की, तो इस ओर बिहार के हैं झारखंड राज्य, और झारखंड से जो है वो बिहार के 8 जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं, जिनमें से रोहतास है, औरंगाबाद है, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एवं कटिहार। तो आप देखें कि नॉर्थ से 7 हैं, साउथ से 8 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम पूरब की बात करें, इस ओर की अगर हम बात करें ईस्ट की ओर, तो देखेंगे वो जो है पश्चिम बंगाल राज्य से घिरा हुआ है, और पश्चिम बंगाल से बिहार की जो जिला है वो 3 जिला अपना सीमा जो है वो साझा करते हैं, और वो उसमें से आपके पहला है किशनगंज, दूसरा है पूर्णिया, तीसरा है आपका कटिहार। अब जो लास्ट बचा वो है वेस्ट अर्थात पश्चिम। तो पश्चिम जो है उसमें उत्तर प्रदेश के साथ बिहार जो है अपना राज्य, अपना सीमा साझा करते हैं, और उत्तर प्रदेश से जो है वो 8 जिले जो हैं बिहार के साझा करते हैं। तो आप देखिए कि इधर है 7, इधर है 8, फिर इधर है 8 और इधर है 3। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। और जो उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं 8 जिला, उसमें से आते हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिम चंपारण। आई होप कि उसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या एक बार वीडियो को एक बार दोबारा आप देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगी या कोई त्रुटि होगी तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, या तो कमेंट बॉक्स तो सबके लिए ओपन ही रहती है। नाउ राजकीय प्रतीक की बात करें अगर हम बिहार में, यकीन मानिए ये बिहार स्पेशल का सीरीज है और इससे जो बीपीएससी में 30+ क्वेश्चन जो है वो आती हैं। तो आप इसको यकीनन आप अच्छे से पढ़ लें। अब यकीनन आपको क्वेश्चन जो 30 में से मुश्किल से जो है सो 1-2 गलत होंगे, आप इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये लंबा सीरीज है बिहार स्पेशल का। इसमें सामान्य परिचय है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जो भी ज्योग्राफी है, सारे कुछ हम कवर अप कर रहे हैं। नाउ अगर हम राजकीय प्रतीक में राजकीय चिन्ह की बात करें तो बिहार का जो है बौद्ध वृक्ष, और आपको पता है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। प्रथम जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी, और द्वितीय जो राजकीय भाषा है वो है आपका उर्दू। मतलब जो बिहार का जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी, और सेकंड जो राजकीय भाषा है वो है आपका उर्दू। राजकीय वृक्ष जो अगर बात करें तो वो है पीपल का। राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो वो है गेंदा। राजकीय पशु की बात करें तो बैल है, जबकि 2013 से पहले जो है वो रीछ नाम का जो जानवर है वो हुआ करता था राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पक्षी की बात
करें तो गौरैया, गौरैया अब विलुप्त होने के कगार पे है। 2013 से पहले जो है वो फाक्ता नाम की जो है वो पंछी हुआ करती थी। राज्य की मछली की बात करें तो वो है आपका बिहार राज्य का राष्ट्रीय मछली क्या है, मांगुर। ठीक है, अब हम बिहार के राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वो क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ये गीतकार ये जो गीत लिखे थे वो थे सत्यनारायण, और संगीतकार जो थे वो थे हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा। इस राष्ट्रीय गीत को इस गाने को राष्ट्रीय गीत का जो दर्जा मिला वो मिला वर्ष 2012 में। एक बार मैं फिर इसको पढ़ लेता हूँ, मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। आई होप कि ये गाना आप लोगों ने नहीं सुना होगा, मैं कहूँगा एक बार आप इस गाना को सुने, बहुत आनंद लगेगा, आनंद महसूस होगा। नाउ बिहार राज्य का प्रार्थना गीत अगर हम बात करें तो वो क्या है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। यकीनन ये बहुत अच्छा गाना है, मैंने सुन रखा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार प्लीज इसको आप सुने। नाउ अगर हम सामान्य परिचय के तहत प्रमंडल की बात करें, संबंधित जिले की बात करें, तो हम देखते हैं कि बिहार में भी हमने बात किया था कि बिहार में 9 प्रमंडल है। अभी आपने देखा था पिछली स्लाइड में, जस्ट पिछली स्लाइड में। ठीक है, तो बिहार में 9 प्रमंडल जो हैं उनमें से एक है सारण, और सारण में जो जिले की संख्या है वो है आपके 3। यहाँ पे प्रमंडल का लिखा हुआ, यहाँ पे उनमें जिले की संख्या और संबंधित जो जिले हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। टोटल 38 जिले इस लाइन में जो है वो आपके दिए हुए हैं। तो पहला जो प्रमंडल है वो है सारण, और सारण जिले में जो है वो कितने जिले आ जाते हैं, सारण प्रमंडल में कितने जिले आ जाते हैं, तो 3 आते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे अभी थोड़ा मिस कर गया था इसलिए, क्योंकि मुझे ध्यान आ गई थी कि इस प्रमंडल से जो है ना वो क्वेश्चन बीपीएससी पूछ देता है कि बताओ कि जो है मान लेते हैं भागलपुर प्रमंडल, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, भागलपुर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। तो 2 जो हैं सो ज़िले आते हैं, भागलपुर और बांका। खैर इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे हो गया था। अब देखिए, तो हम अभी बात करें कि सारण में जो है सारण प्रमंडल में 3 ज़िले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। उसी प्रकार से तिरहुत प्रमंडल में जो है वो 6 ज़िले हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किस प्रमंडल में ज़िले हैं, तो तिरहुत में और पटना में, क्योंकि इस दोनों में, तिरहुत, पटना और मुंगेर में, तीनों में क्या क्या है, 6 ज़िले आपको देखने को मिलता है। तो तिरहुत में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जो है वो तिरहुत प्रमंडल में आती है। दरभंगा प्रमंडल की अगर बात करें तो इसमें 3 जिला आते हैं, उनमें पहला है मधुबनी, दूसरा स्वयं दरभंगा है, तीसरा समस्तीपुर है। ठीक है, कोसी प्रमंडल की अगर बात करें तो इसमें भी 3 जिला आते हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार। पटना प्रमंडल में अभी हमने बात किया कि 6 जिले आते हैं, जिसमें से एक है पटना स्वयं, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। मगध प्रमंडल की बात करें तो इसमें जिले की संख्या है 5, जिसमें से पहला है गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। मुंगेर की बात करें तो इसमें 6 जिले आते हैं मुंगेर प्रमंडल में, जिसमें से मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया, ये सभी जो हैं मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिले की सूची है। और भागलपुर में अभी हमने बात किया 2 जिले हैं भागलपुर प्रमंडल में, भागलपुर और बांका। ना ये आप देख रहे हैं बिहार के प्रमंडल एवं जिले हैं, ये आप डायग्राम देखिए। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर है। तिरहुत प्रमंडल में ये सभी जिले 6 के 6 जिले यहाँ पर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आप इस मैप को आप अपने जो है सो मस्तिष्क में रख लें, जो इससे आप क्वेश्चन आए तो मिस ना करें। ठीक है, भागलपुर में जो हमने बात किया 2 यही हैं, भागलपुर और बांका। ठीक ना, तो सामान्य परिचय के अंतर्गत जो है वो बिहार का इतना ही था। अब जो हम अगला जो वीडियो लाने वाले हैं वो लाने वाले हैं बिहार इतिहास पर लेकर के। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि बिहार का अतीत बहुत ही जो है सो बड़ा है। बिहार बहुत बड़ा अतीत लेके चल रहा है। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी आपको उसी में देखने को मिलेगा, सम्राट अशोक देखने का मिलेगा, मौर्य साम्राज्य देखने को मिलेगा, नंद वंश, बहुत सारे शुंग वंश, बहुत सारे ऐसे वंश जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडावल हिस्ट्री में भी और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगा कि बिहार का अतीत जो है वो बहुत बड़ा है। अगर इस सीरीज को अगर आप पसंद कर रहे हो या आपको अच्छा लगा और मुझे बताने की तरीका भी अच्छा लगती है और हर प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें जो है जो सबमिट मतलब
कवर अप की जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। हमारा चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, हमारा मतलब हम सब का है, ठीक है। ये जितना आप हमें मोटिवेट कीजिएगा उतनी अच्छी अच्छी वीडियो जो है हम इस चैनल पर अपलोड करते जाएंगे। और जो चीज़ पे वीडियो आपको चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस पर वीडियो बना के यकीनन इस पे जो है चैनल पे अपलोड कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट यू ऑल।